शिवाजी का शासन प्रबंध। छत्रपति शिवाजी एक महान विजेता होने के साथ साथ उच्च कोटि की सफल प्रशासक भी थे। मराठा शक्ति के उत्कर्ष में शिवाजी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारत में न केवल एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि राज्य को स्थायी बनाने के लिए एक श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था भी स्थापित की। शिवाजी के शासन को केंद्रीय शासन एवं प्रांतीय शासन में विभाजित किया जा सकता है। केंद्रीय शासन के विभिन्न अंग। राजा। केंद्रीय शासन का केंद्र बिंदु राजा या शासक हुआ करता था। राज्य की सारी शक्तियां शिवाजी के हाथों में केंद्रित थी, किंतु शासन की संपूर्ण शक्तियां शासक में निहित होने पर भी शिवाजी ने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तथा हर प्रकार से जनता के कल्याण की चेष्टा की। शिवाजी की सेना के प्रधान हुआ करते थे। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनको पदच्युत करने का अधिकार भी शिवाजी को ही था। शिवाजी की अष्ट प्रधान। शिवाजी ने शासन कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया, जिसमें 8 मंत्री या सलाहकार होते थे, जिसे अष्ट प्रधान मंत्री परिषद कहा जाता था। अष्ट प्रधान के सभी मंत्रियों की नियुक्ति शिवाजी स्वयं किया करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का संचालन करता था तथा राजा एवं अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता था। अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद आनुवंशिक नहीं था। शिवाजी ने रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा राज व्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार कराया था। अष्टप्रधान के पद एवं कार्य इस प्रकार थे। पेशवा। यह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था तथा समस्त राज्य के शासन प्रबंध का संचालन, राज्य के विभिन्न अधिकारियों के कार्यों में संतुलन बनाना आदि का ध्यान रखना पेशवा का कार्य था। पेशवा को पंत प्रधान भी कहा जाता था। इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसका व्यक्तित्व ऊंचा होता था तथा राज्य के प्रति संपूर्ण समर्पण रखता था। पेशवा को 15,000 पूर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। अमात्य। यह अर्थ विभाग का प्रधान होता था। इसे मजूमदार भी कहते थे। अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा एवं नियंत्रण रखता था तथा विभिन्न प्रांतों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करना, धन संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर करना अमात्य का ही कार्य था। उसका वेतन 12,000 पूर्ण प्रतिवर्ष था। मंत्री। मंत्री का पद मुगल काल में वाक्या नवीस के समान होता था। वह शिवाजी के गृह प्रबंध के लिए एवं दैनिक कार्य के लिए उत्तरदायी था। मंत्री सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष भी होता था। सचिव। यह राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व वहन करता था। राजकीय पत्रों को पढ़कर उन पत्रों का पुनर्निरीक्षण करना, परगनों के हिसाब किताब की जांच करना आदि मंत्री के प्रमुख सचिव के कार्य थे। सुमंत। यह विदेश मंत्री होता था। शिवाजी को विदेशी मामलों में तथा शत्रु से युद्ध एवं संधि के मामलों में परामर्श देने का कार्य किया करता था। विदेशों से आए राजदूतों का स्वागत करना, उनकी देखभाल करना तथा बाहरी व्यक्तियों पर गुप्त दृष्टि रखना सुमंत का ही कार्य था। सेनापति। यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सैनिकों की भर्ती, सेना का संगठन, प्रशिक्षण, अनुशासन, युद्ध योजना, सेना को रसद पहुंचाना आदि सेना संबंधी कार्यों को देखने का कार्य किया करता था। पंडित राव। पंडित राव का मुख्य धर्म अधिकारी या राजपुरोहित होता था। धार्मिक कार्यों को देखना, उनकी तिथि का निर्धारण करना, राजा के द्वारा दिए गए धन को ब्राह्मणों में बांटना, दीन दुखियों की सहायता करना तथा लोगों के नैतिक आचरण को सुधारना इनके प्रमुख कार्य थे। इन्हें दानाध्यक्ष भी कहा जाता था। न्यायाधीश। यह न्याय विभाग का उच्चतम अधिकारी होता था, जो सैनिक एवं असैनिक सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने एवं हिंदू धर्मशास्त्र एवं परंपराओं के अनुसार निर्णय करने का कार्य किया करता था।
ये राज्य के छोटे न्यायालयों का निरीक्षण भी किया करते थे। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के सभी पदाधिकारी समय समय पर नैतिक कार्यवाही में हिस्सा लेते थे एवं युद्ध का संचालन किया करते थे। सेनापति को छोड़कर अन्य सातों मंत्री ब्राह्मण ही होते थे। सभी मंत्रियों को राजकोष से वेतन दिया जाता था। इन 8 मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य की पत्र व्यवहार की देखभाल करने वाले चिटनिस एवं मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रत्येक मंत्री की सहायता हेतु फड़निस, चिटनिस, पोतनिस, सुबनिस, मजूमदार, जायदार, दाबन आदि अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। शिवाजी का प्रांतीय शासन प्रबंध। शिवाजी का साम्राज्य अत्यंत विशाल हो गया था, अतः शासन की सुविधा को देखते हुए शिवाजी ने प्रशासन की दृष्टि से स्वराज्य कहे जाने वाले विभिन्न प्रदेशों को 4 प्रांतों में विभक्त किया। शिवाजी के सीधे नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र केंद्रीय प्रांत अथवा स्वराज्य कहलाता था। उत्तरी प्रांत, इसके अंतर्गत सूरत से लेकर पुणे तक का क्षेत्र शामिल था। यहाँ का शासन पेशवा मोरो त्र्यंबक पिंगले के नियंत्रण में था। दक्षिणी प्रांत, इस प्रांत में जिंजी और उसके आसपास के प्रांत सम्मिलित थे। यहाँ रघुनाथ पंत हनुमंते को उत्तरदायित्व दिया गया था। पश्चिमी दक्षिणी प्रांत, इसमें समुद्र तटीय प्रदेश तथा मुंबई के दक्षिण कोंकण क्षेत्र सम्मिलित था। शिवाजी ने सचिव अन्नाजी दत्तो को यहाँ का शासन सौंपा था। दक्षिणी पूर्वी प्रांत, इसमें सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ तथा कोपल के जिले सम्मिलित थे। इस प्रांत का शासन शिवाजी ने मंत्री दत्ताजी पंत को दिया था। प्रांतों में प्रांतपतियों की नियुक्ति शिवाजी के द्वारा ही की जाती थी। प्रत्येक प्रांत में एक सेना रहती थी, जिसका सेनापति प्रांतपति ही होता था। प्रांत शासन की सुविधा की दृष्टि से परगनों अथवा महलों में विभक्त थे। इसका अधिकारी सर हवलदार होता था। परगने तरफों में विभक्त थे, जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन थे। तरफों को ग्राम में विभक्त किया गया था। ग्राम अथवा मौजा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। पाटिल ग्राम शासन का अधिकारी होता था। ग्राम में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। कुलकर्णी सहायक अधिकारी होता था। इस प्रकार शिवाजी ने एक श्रेष्ठ शासन प्रबंध स्थापित किया था, जो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित था। समस्त प्रजा राजा तक पहुंच सकती थी। शिवाजी ने राजस्व के जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उनमें प्रजाहित, प्रजा सुरक्षा, न्याय, नैतिकता, सहिष्णुता तथा धर्म की उदात्त भावना थी। शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासकीय व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि शिवाजी केवल एक श्रेष्ठ योद्धा, सेनापति ही नहीं थे, अपितु वे श्रेष्ठतम व्यवस्थापक और सफल प्रशासक भी थे।